आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको डीसी लाइन के बारे में बताऊंगा। पावर सप्लाई से होते हुए सारे जो वोल्टेजेस हैं वो मदरबोर्ड से होते हुए पैनल तक किस तरह से जाते हैं, कौन से वोल्टेज और कौन से कंट्रोल सिग्नल्स वो पहले या बाद में या किस तरह से आते हैं, उनका जो सीक्वेंस है पावर सीक्वेंस वो किस तरह से होता है। डे 2 है। कल मैंने आपको सिग्नल लाइन के बारे में बताया था। सिग्नल लाइन के बारे में मैं और भी आपको अच्छे से जानकारी दे दूंगा, लेकिन आज है डीसी टू डीसी एंड पावर सीक्वेंस किस तरह से जो डीसी लाइन की जो वोल्टेजेस हैं वो किस तरह से और कंट्रोल वोल्टेजेस कौन से होते हैं और वो भी कब आते हैं, उनके बारे में पावर सीक्वेंस में बताने जाऊंगा आपको। आज पावर सप्लाई से ही स्टार्ट करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट जो पावर सप्लाई में 5 वोल्ट स्टैंड बाय जो आउटपुट डीसी वोल्टेजेस जो निकलते हैं वो फर्स्ट स्टैंड बाय 5 वोल्ट। कोई भी आपको कंट्रोल देखने मिलेगा ना ही कुछ और देखने मिलेगा। पहले आपको ये जो वोल्टेज है ये पहले मिलना चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। रिपेयर कर रहे हैं, टोटली डेड सेट है, तो आपको शुरुआत इसी वोल्टेज से करनी होगी। इसके बाद फिर ये 5 वोल्ट मदरबोर्ड में जाने के बाद रेगुलेटर के थ्रू 3.3 वोल्ट बनते हैं और ये 5 वोल्ट 1.2 वोल्ट दूसरे रेगुलेटर से बनते हैं। पावर सप्लाई से चाहे वो कोई भी हो, चाहे कॉम्बो बोर्ड हो, आपको पहले 5 वोल्ट स्टैंड बाय वोल्टेजेस देखना है, ठीक है। कॉम्बो बोर्ड में पहले 12 से 5 बनेंगे और 5 से होते हुए 3.3 और 5 से 1.2 वोल्ट। आपने अगर जो ये प्रोसेस पार कर लिया, दैट मीन्स आपने ये डीसी वोल्टेज के ये दोनों वोल्टेज पहले चेक कर लिए, तो आप फर्स्ट स्टेज पास कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज होता है जब आपको ये दोनों वोल्टेजेस चेक करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो 1.2 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसमें 3.3 वोल्ट एंटर होंगे और 1.2 वोल्ट एंटर होंगे। इसमें लगा हुआ एक क्रिस्टल होगा जो कि 24 मेगाहर्ट्ज का होगा। इसे चेक करने के लिए कभी भी आप मल्टीमीटर से इसे चेक नहीं कर सकते। इसे चेक करने के लिए आपको डीएसओ की जरूरत पड़ेगी। 3.3 एंड 1.2 वोल्ट, अगर जो आपको ये दोनों वोल्टेज मिल गए, उसके बाद फिर डीएसओ पे आपको वेवफॉर्म देखने हैं जो कि 24 मेगाहर्ट्ज का आपको मिलना चाहिए। डीएसओ पे कैसे चेक करेंगे? वोल्टेज है 1 वोल्ट पर डिवीजन रहेगा और 50 नैनोसेकेंड टाइमिंग इसकी रहेगी पर डिवीजन। 50 नैनोसेकेंड पर डिवीजन एंड 1 वोल्ट पर डिवीजन इसकी सेटिंग रहेगी डीएसओ पे। इस पे आप ये चेक कर पाओगे 24 मेगाहर्ट्ज ये सिग्नल दे रहा है कि नहीं प्रोसेसर को। अगर जो ये स्टेप पास हो जाता है, फिर आप प्रोसीड करेंगे फ्लैश आईसी की तरफ। ये फ्लैश आईसी है। फ्लैश आईसी में अलग अलग तरह की होती है, जैसे नॉर फ्लैश एंड नैंड फ्लैश। तो नॉर फ्लैश होती है 8 पिन और 16 पिन की, एंड नैंड फ्लैश जो होती है 48 पिन और अबाउट। सो नैंड फ्लैश को प्रोग्राम करने का तरीका अलग है। उसके लिए प्रोग्रामर जो आपको चाहिए होगा वो RT809H, और जो नॉर फ्लैश है उसको आप RT809F प्रोग्रामर से भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं नॉर फ्लैश में। नैंड फ्लैश के लिए आपको जरूरी है कि आप RT809H प्रोग्रामर खरीदेंगे। सो आपको फ्लैश की सारी जो रीडिंग लेनी है डीएसओ के ऊपर, 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। 6 पर आप क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखेंगे, जो कि ज्यादातर जो कंपनी के बोर्ड्स होते हैं उसमें 24 मेगाहर्ट्ज के बराबर होगा, और जो यूनिवर्सल बोर्ड्स हैं उसमें आपको 6 नंबर पे जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने मिलेगी वो 12 मेगाहर्ट्ज की होगी। तो आपको ये देखना है सिग्नल पहले 6 नंबर पे कि ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फ्लैश पे आ रही है कि नहीं। अगर जो ये स्टेप पास हो जाता है आपका, तो इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिकेशन लाइन है इन दोनों के बीच में, फ्लैश आईसी एंड प्रोसेसर के बीच में, ये चल रही है।
अभी तक देख लिया कि स्टैंड बाई के पार्ट्स कौन से हैं। तो स्टैंड बाई में 3.3, 1.2 पहले देखना है आपको, फिर बाद में आपको क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखनी है कि 24 मेगाहर्ट्ज जो है वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी डीएसओ पे चेक करने के लिए आपको 1 वोल्ट पर डिवीजन रखना है इसकी वोल्टेज की रीडिंग, और 50 नैनोसेकंड पर डिवीजन जो है ये इसकी टाइम की आपको सेटिंग करनी है। उसके बाद फिर 24 मेगाहर्ट्ज आप देख लेते हैं, ये पास हो जाता है। उसके बाद फिर फ्लैश पे 6 नंबर पे आप देखेंगे 6 नंबर पास हो जाता है। फिर आपको चिप सिलेक्ट पिन पे 1 नंबर पे देखना है, ये नॉट फ्लैश की बात कर रहा हूं मैं। और 2 नंबर जो है वो सीरियल इनपुट आउटपुट 1, ये आपको चेक करना है। ये पल्सेस में और इसमें आपकी जो रीडिंग रहेगी ये रहेगी पल्स चेक करने के लिए। 1 वोल्ट पर डिवीजन तो रहेगा वैसे ही, ये वोल्ट है, और टाइम रहेगा 1 मिलीसेकेंड पर डिवीजन से लेकर 200 माइक्रोसेकेंड पर डिवीजन। डिपेंड्स ऑन आप कौन से पल्स देख रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ये रीडिंग देखनी है। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से सभी प्रोसीड होगा। फिर से मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। आज के वीडियो में मैं आज आपको पावर सीक्वेंस का फर्स्ट स्टेप सिखा रहा हूँ, जो कि स्टैंड बाई लाइन है। ठीक है, स्टैंड बाई लाइन में फर्स्ट आप 3.3, 1.2 देखेंगे, फिर 24 मेगाहर्ट्ज देखेंगे। 24 मेगाहर्ट्ज आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद नॉट फ्लैश की आपको पिन नंबर 6 पर क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखनी है, जो कि कंपनी के बोर्ड में 24 मेगाहर्ट्ज के करीब रहेगी, और जो यूनिवर्सल बोर्ड्स हैं जितने भी, उसमें 12 मेगाहर्ट्ज का आपको फ्रीक्वेंसी देखने मिलेगा। अगर जो ये पास हो जाता है तो आपको 2 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर पे ये सारे आपको सिग्नल्स देखने हैं। सीरियल इनपुट आउटपुट 0, सीरियल इनपुट आउटपुट 1 और चिप सिलेक्ट। ये सारे आपने सिग्नल देख लेने के बाद फिर आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपकी प्रोसेसर और फ्लैश के बीच में कम्युनिकेशन है। इसके बाद फिर आईआर आपका ऑपरेट करने लगेगा। आईआर का पावर बटन दबाते ही आपको पावर ऑन सिग्नल मिल जाएगा, जो कि पावर बोर्ड में जाएगा। तो आपको अब तक समझ में आ गया कि स्टैंड बाई सर्किट कैसे काम करती है। आईआर की से पावर बटन दबाएंगे, फिर पावर ऑन वोल्टेज आ जाएगा। लेकिन ये सारे प्रोसेस क्लियर होने के बाद फिर आईआर कमांड लेने शुरू कर। इससे पहले कोई भी कमांड नहीं लेगा जब तक फ्लैश और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन ना हो रहा हो। फ्लैश और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है नॉट फ्लैश पे 3.3 हो और प्रोसेसर पे 3.3 आ रहे हो, और 1.2 वोल्ट जो कि कोर वोल्टेज है ये भी प्रोसेसर पे आ रहे हो। उसके बाद फिर सारा फंक्शन होगा। अगर जो ये नॉट फ्लैश पे ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है तो आपको इसे प्रोग्राम करना होगा। ठीक है, प्रोग्राम करने से भी ठीक नहीं होता है तो आपको प्रोसेसर को ड्राई सोल्डर करना होगा। प्रोसेसर को ड्राई सोल्डर करने से भी नहीं हो रहा है तो प्रोसेसर आपकी खराब है। ठीक है, सो दोस्तों मुझे लगता है कि इतना मैंने समझाया आपको, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि स्टैंड बाई सर्किट में कैसे रिपेयरिंग होगा। स्टैंड बाई सर्किट में आप कैसे रिपेयरिंग करेंगे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की आज के वीडियो में। सो ये पावर सीक्वेंस था जिसमें मैंने आज जो लिया स्टैंड बाई सर्किट से लेके पावर ऑन जो पावर बोर्ड में जाता है। कल मैं लूंगा पावर बोर्ड सेक्शन को। पावर बोर्ड में ये पावर ऑन जाने के बाद कौन से आउटपुट वोल्टेज निकलेंगे और कैसे। सो दोस्तों आज का वीडियो आपने देखा, इसके लिए शुक्रिया। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर जो शेयर करना चाहते हैं मेरे वीडियो तो आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं शेयर बटन के थ्रू। और अगर जो मेरी चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।